Audio Jungle। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, भारत का रुपया कमजोर। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पर, भारत का रुपया कमजोर, यानी इसको आप समझ सकते हैं 5 दिसंबर के अनुसार जो मैंने गूगल पर देखा, $1 की वैल्यू क्या हो गई, भारतीय रुपया कितना हो गया यहाँ पर 89.88। तो इसका मतलब है कि भारत का रुपया ये कमजोर हो रहा है ना। $1 खरीदने के लिए या फिर $1 का कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे ना, तो उसका कितना रुपए पे करना पड़ेगा, 89.88। सबसे बड़ा फायदा और नुकसान है, दोनों ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ थंबनेल देखकर आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो किस पर होने वाला है, अब क्या होगा। लेकिन ये ऐसा क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि जब मतलब भारतीय रुपया की कीमत डाउन हो जाती है, गिर जाती है, तो उसका इफेक्ट पूरे देश पर पड़ता है, सरकार पर पड़ता है, कंपनियां और हर आम आदमी पर इसका इफेक्ट पड़ता है साथियों। इसे आसान भाषा में हम यहाँ पर समझेंगे, इसके फायदे देखेंगे, नुकसान होंगे तो नुकसान को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। यानी जब भारतीय रुपया की कीमत गिर जाती है तो उसका असर क्या पड़ता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर थंबनेल में आप देख रहे हैं $1 बराबर यानी 89.88 रुपये। सबसे पहले यहाँ पर देखो 90 रुपये किसके बराबर, $1 के बराबर। 90 रुपये यानी $1 की वैल्यू 90 रुपये, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और ये आंकड़ा दिया गया है, ये 5 दिसंबर के अनुसार बताया जा रहा है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1947 की बात करें तो साथियों देखो $1 बराबर कितना, ₹3.31। 66 में देखें तो यहाँ पर 7.5 रुपये हो रहे हैं। 1990 में 17 रुपये हो गए। और 2000 में देखें तो यहाँ पर 44.31 है। 2007 में 49.32 है। 2010 की बात करें तो यहाँ पर देखो 2010 में 46, 2015 में देखें तो यहाँ पर 66.79 और 2020 में 74.31। यहाँ पर इसे मान सकते हैं 74 रुपये मान सकते हैं इसे, $1 बराबर 74 रुपये। 2025 की बात करें तो यहाँ पर ये 25 का रिकॉर्ड है, यहाँ पर 2025 का 87.43, 87.43 कितना हो रहा है, $1 के बराबर। यहाँ पर हमने निकाला था 5 दिसंबर को, तो 5 दिसंबर हमने गूगल पर सर्च किया कि 5 दिसंबर को मतलब $1 बराबर INR कितना होता है, तो यहाँ पर बताया था 89.88 बताया था, जो मैंने ऊपर बता दिया है यहाँ पर। अगर ये हो जाए तो क्या हो जाए, अगर ये हो जाए 90 रुपये, तो मतलब है कि भारत को $1 खरीदने के लिए अब ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, यानी रुपया कमज़ोर हो गया। इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, तो यहाँ पर देखो रुपया कमज़ोर होने के फायदे देखो। पहले रुपया कमज़ोर होने के फायदे क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे यहाँ पर। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तरफ रुपया दिया गया है तो दूसरी तरफ डॉलर ऊपर जा रहा है। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, पहला जो फायदा है साथियों, पहला फायदा क्या हो रहा है यहाँ पर, निर्यात में फायदा हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी भारत का सामान विदेशी लोगों को सस्ता लगेगा। अगर वो जो भी भारत से खरीदेंगे यहाँ पर, तो भारत का सामान विदेशियों को सस्ता लगेगा। जैसे कपड़ा है, दवा है, सॉफ्टवेयर है, ऑटो पार्ट्स है आदि। कंपनियों को ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, रोजगार बढ़ सकता है। दूसरा फायदा देखो यहाँ पर, दूसरा फायदा जैसे IT और विदेश से कमाई करने वालों को फायदा होगा। जो लोग डॉलर में सैलरी लेते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, जो बाहर से पैसे मंगाते हैं, उनके लिए यहाँ पर फायदा होगा साथियों। उन्हें 90 रुपये प्रति डॉलर मिलने लगेगा, मतलब ज़्यादा कमाई होगी। तो ये सीधी सी बात है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा फायदा यहाँ पर देखो, तीसरा फायदा क्या है,
शेयर बाजार की कुछ कंपनियों को फ़ायदा होगा। जैसे यहाँ पर खास तौर पर बात करें जैसे आईटी है, फार्मा है, एक्सपोर्ट जो कंपनियाँ होती है, उनके शेयर बाजार की यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो इनका फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद में देखो रुपया कमज़ोर होने के नुकसान। अब हम नुकसान की बात करते हैं। जब भारत का रुपया कमज़ोर होता है, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे इम्पोर्ट महँगा हो जाएगा। इम्पोर्ट का मतलब सबसे बड़ा नुकसान इसमें होगा, इम्पोर्ट महँगा हो जाएगा। जैसे भारत बाहर से खरीदता है कुछ भी, जैसे कच्चा तेल है, गैस है, मोबाइल है ना? और इलेक्ट्रॉनिक्स आप कोई भी सामान ले सकते हो, मशीनें हैं। तो जब भारत अगर बाहर से खरीदेगा कुछ भी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान होगा, तो ये महँगा हो जाएगा साथियों। इम्पोर्ट महँगा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं जब डॉलर महँगा होगा तो पेट्रोल डीजल महँगा होगा यहाँ पर और महँगाई बढ़ेगी। उसके बाद में दूसरा जो नुकसान है वो है आम जनता पर बोझ पड़ता है। क्या बोझ पड़ता है? जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब महँगे होने लगेंगे, है ना? पेट्रोल, गैस महँगी हो जाएगी। उसके बाद में खाने-पीने का सामान महँगा हो जाएगा, बिजली का खर्च बढ़ेगा। आगे और देखो यहाँ पर क्या है नुकसान। तीसरा नुकसान देखो विदेश पढ़ने वालों का नुकसान होगा यहाँ पर। जो भी कोई भारत का आदमी है बाहर पढ़ेगा वो, है ना? बाहर जाकर स्टडी करेगा, तो विदेश पढ़ने और घूमने जाना, ये सब महँगा होने वाला है। यूएसए, कनाडा, दुबई जाना, पढ़ना महँगा होता है। फीस, खर्च सब कुछ बढ़ जाता है। तो ये तीसरा नुकसान हमने यहाँ पर बता दिया है। भारत का विदेशी कर्ज और महँगा हो जाता है। सरकार ने जो कर्ज डॉलर में लिया है, वह अब ज़्यादा रुपयों में चुकाना पड़ेगा। तो ये हमने क्या बताया यहाँ पर चौथा नुकसान जो भारत का विदेशी कर्ज है, वो महँगा हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर संक्षेप में अगर पूरे वीडियो का सार देखें तो फ़ायदा और नुकसान क्या है। जैसे एक्सपोर्ट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है और आईटी वालों को फ़ायदा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा और डॉलर कमाने वालों को लाभ होगा यहाँ पर। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होंगे, कुछ शेयर बढ़ते हैं और आम आदमी परेशान होता है। पूरा निष्कर्ष हम यहाँ पर देखेंगे साथियों। देखो निष्कर्ष में क्या है जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है यहाँ पर डॉलर है साथियों। $1 बराबर 90 रुपये। $1 बराबर 90 रुपये होना देश के लिए 100% अच्छा नहीं है। एक्सपोर्ट और आईटी वालों को फ़ायदा होगा, लेकिन आम जनता पर महंगाई का भारी बोझ पड़ेगा। तो ये था साथियों पूरा निष्कर्ष पूरे वीडियो का जो हमने यहाँ पर बता दिया आपको, और आप अब समझ गए होंगे कि जब भारत का रुपया कमज़ोर होता है तो हमारे आम जनता पर क्या नुकसान पड़ता है और क्या चीज़ें महंगी होती है और क्या फ़ायदा होता है। ये सब हमने इस वीडियो में चर्चा की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे एक और नई टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।